फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक छाई रही। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और जयंत सिंह के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार के ऐलान की खबरों के बीच बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन भी तय हो गया है और यह भी तय हो गया है कि आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनेगी। गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को 2 सीटें मिलेंगी, यानी आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को मिलेगी। जयंत चौधरी की पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी मिलेगी। दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिन में बाकायदा हो भी जाएगा। वहीं विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी को और उनकी पार्टी आरएलडी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और आम चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को भड़की हिंसा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे। आज सुबह अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने सख्ती से इस घटना से निपटने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने हल्द्वानी के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने की भी अपील की है। गुरुवार को हिंसा में बनभूलपुरा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इसके बाद बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। वहीं यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में आज सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। इसके बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर भी विवादित बयान दिया था। हालात देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। ड्रोन से निगरानियां चल रही हैं। इलाके में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले मामले में लालू परिवार को आज बड़ी राहत मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी हुई। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को 1 लाख के मुचलके पर अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। कोर्ट अब 28 फरवरी को आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी। आज संसद भवन के अंदर एक बड़ा शानदार नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंटीन में पहुंचे और 8 सांसदों के साथ पीएम ने संसद में लंच किया। ये ज़्यादातर विपक्षी सांसद थे और इन सांसदों के पास पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आइए आपको एक सज़ा दी जाए, लेट मी गिव यू अ पनिशमेंट। लेकिन उसके बाद एक ये हंसी खुशी वाले अंदाज में उन्होंने कहा, हल्के फुल्के अंदाज में, और उसके बाद उन्होंने 8 सांसदों के साथ कैंटीन में बैठकर लंच भी किया। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में शनिवार को राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। इसे लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बता दें कि पिछले महीने की 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया था और ये हिंदुओं के लिए 500 साल पुरानी मुराद पूरी होने जैसा था और इसे लेकर संसद में कल यानी कि 10 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर 10 फरवरी को संसद में मौजूद रहने को कहा है। उद्धव गुट के नेता और पूर्व विधायक विनोद घोषालकर के बेटे अभिषेक घोषालकर की हत्या के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। करीब 7 घंटे की घटनास्थल की जांच के बाद पुलिस ने एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, सीसीटीवी फुटेज समेत मेहुल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे इस मामले में पूछताछ चल रही है। इस वारदात की वजह सियासी रंजिश बताई जा रही है। गुरुवार शाम अभिषेक घोषालकर को फेसबुक लाइव के दौरान मॉरिस नोरोन्हा ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में मॉरिस ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आज मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में भारी भीड़ उमड़ी। संगम समेत 12 घाटों पर 8000 रनिंग फीट बनाए गए और आज मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन तिल के लड्डू, तिल और तिल का तेल, वस्त्र वगैरह, आंवला दान देना भी शुभ माना जाता है।
ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाली कंपनी राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ आज 59 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। कंपनी आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 295 रुपए से 311 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी का प्रमोटर बैकग्राउंड काफी मजबूत है। अधिकतर प्रोडक्ट्स में कंपनी मार्केट लीडर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की राय दी है। देश के चौथे सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ का आज आखिरी दिन था। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 18.5 गुना भरकर बंद हुआ। बैंक ने आईपीओ का प्राइस बैंड 393 से 414 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ के लिए लॉट साइज 36 शेयरों का है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,904 रुपए लगाने होंगे और बैंक की इस आईपीओ के जरिए 570 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए ही पैसे लगाने की सलाह दी है। सीआईआई एनबीएफसी समिट में बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज ने कहा कि एनबीएफसी के लिए बाजार में कई मौके खुले हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिजनेस बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। संजीव बजाज ने यह भी कहा कि आने वाले 10 साल सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे।